Why computer science may not be the best option you can opt for। तो अभी अभी आपके 12th के एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ और अभी जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज जा रहे हैं तो मोस्टली सबसे प्रेफरेबल ब्रांच जो उनके लिए होती है कंप्यूटर साइंस। एंड इसलिए भी है क्योंकि कंप्यूटर साइंस की जो पॉपुलैरिटी है उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्री में जो जॉब और उसके सैलरी पैकेजेस हैं वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। बट आपको सोचना है क्या आने वाले 5 सालों या 10 सालों में ये ट्रेंड रहेगा, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले जितने भी इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स हैं उसके बारे में, ताकि आप बेटर कैरियर रेडी एंड जॉब रेडी रह सके। सो रिसेंटली आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ने एक स्पीच में अपने बोला कि स्टूडेंट जो हैं वो अपने इस हर्ड मेंटालिटी से निकलें कि उनको सिर्फ कंप्यूटर साइंस लेना है, और इससे जो दिक्कतें बाकी इंडस्ट्री में जो क्रिएट हो रही है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बाद आप सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज में जाते हैं, बट जो उसके बाद जो इंडस्ट्री बचती है, सिविल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, लॉजिस्टिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं आज के समय, वहां टैलेंट की इतनी कमी हो चुकी है कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर को ये बोलना पड़ रहा है कि बच्चे इस बात को सुने। और ये ट्रू भी है। जनरली बच्चों का जो माइंडसेट है यही है कि जो कंप्यूटर साइंस की पॉपुलैरिटी है और जो सेफ ग्रोथ ऑप्शन वहां मिलता है वो उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, हायर पैकेजेस अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद इट मे बी उसमें आप जितने भी फील्ड है, डेटा साइंस में चले जाइए या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले जाइए, आज के टाइम पे जो पैकेजेस वहां मिल रहे हैं, जो सैलरीज वहां मिल रही है, इवन आपको 3 या 4 साल में आपकी सैलरी 20 से 30 लाख पर ईयर भी पहुंच जाती है। और ये मेन रीजन है अट्रैक्ट करने का बच्चों को। बट अगर मैं ये बोलता हूं कि आने वाले 5 साल या 10 साल में ये ट्रेंड ना रहे, तो आप क्या इसके बारे में एक बार सोच सकते हैं? और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो आपको अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में देखना पड़ेगा, क्या चल रहा है। तो अभी आप जितने भी न्यूज़पेपर है, रिसेंटली जितने भी न्यूज़ देखे, इन्वेस्टमेंट जो इंडिया कर रहा है, मोस्टली आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज है। एग्रीकल्चरल जो इन्वेस्टमेंट है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इंसेंटिवाइज्ड है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आपको भी आज ये सोचना चाहिए कि 12th के बाद क्या कंप्यूटर साइंस और उसके बाद टेक इंडस्ट्री में जो जॉब, वही मेरे लिए सेफ ऑप्शन हो सकता है या मेरे को इसके आगे भी हटके सोचना पड़ेगा। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो माइंडलेसली सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस ऑप्शन अपना काउंसलिंग में कंप्यूटर साइंस भर देते हैं, उनको इंटरेस्ट कोई नहीं रहता। जिनको ऑलरेडी इंटरेस्ट है उनके लिए कोई मना ही नहीं है, वो जाके अपना कंप्यूटर साइंस का डिग्री परस्यू कर सकते हैं और उसके बाद टेक इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। एंड राइटली सो, आप फिर इनोवेशन के फील्ड में भी जा सकते हैं। बट जिन बच्चों को ऑप्शन नहीं मिलता और वो कंप्यूटर साइंस फिल करते हैं, उनके लिए ये आने वाले 4 साल कैसे होंगे, ये आपके प्रॉब्लम भरे भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता वहां जाने के बाद आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको कोडिंग पसंद आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि दूर से देख के वो अच्छा लग रहा है, बट क्या आफ्टर कोडिंग एंड डूइंग 4 ईयर डिग्री जब आप जॉब लेने जाएंगे तो क्या आपको कॉर्पोरेट जॉब सूट करेगा? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? सो माय एडवाइस टू द स्टूडेंट विल बी कि आप अर्ली ऑन, जब आप 11th या 12th में हैं, तब से ही मुझे लगता है कि आपको इस बारे में सोचना चालू कर देना चाहिए। एंड यू कैन ऑल्सो डू इट एज अ प्रोजेक्ट ऑल्सो, कि आप कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए बेटर सूट करेंगे। तो उसके लिए आपको एक रिसर्च तो ज़रूरी ही है, और आपके पास आज इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स है सबके हाथ में, तो आप ये रिसर्च पहले से ही करके रख लीजिए। क्योंकि जब आप 11th-12th में बिजी हो जाएंगे और उसके बाद कोचिंग करने के लिए जब बिजी हो जाएंगे, तो आपके पास ये टाइम ही नहीं बचता है। लोग सेलेक्ट तो हो जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस पहुंच जाते हैं, बट ये समझ नहीं आता कि मुझे ब्रांच कौन सा लेना है या कौन सा लेना चाहिए। और फिर वहाँ पर इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप सोच ही नहीं पाते हैं कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए या कोई और कोर ब्रांचेस परस्यू करने चाहिए, या हो सकता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट हो बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, वहाँ भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है। बट क्योंकि एक रैट रेस चल रही है कि कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस, तो सब कंप्यूटर साइंस ही पहला ऑप्शन डालते हैं। सो रिसेंटली 2024 के डेटा के हिसाब से ये रिसर्च में पता चला है कि जितने भी टोटल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं इंडिया में, उसमें 40% एंड अबव लोग कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आईटी रिलेटेड सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं।
अब सोचो इससे जो गैप क्रिएट हुआ है मार्केट में, वो कितना खराब हो सकता है हमारे कंट्री के लिए और दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए। तो मैंने देखा है कंप्यूटर साइंस लोगों को इसलिए अट्रैक्ट करता है कि कोडिंग और लैपटॉप के सामने बैठ के काम करना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, कॉर्पोरेट कल्चर ये सब अट्रैक्ट करता है। तो आपके लिए एक सजेशन ये हो सकता है कि आप हाइब्रिड मॉडल में जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1 साल का बूट कैम्प कर लिया, उसके बाद इंटर्नशिप कर ली और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब क्रैक कर ले रहा है, भले ब्रांच उसका कुछ भी हो। इवन बीकॉम, बीबीए, बीसीए वाले भी एक पाथ अपना रहे हैं। इवन कई बच्चे तो स्कूल से ड्रॉप, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज कभी गए नहीं, कोडिंग करना चालू कर दिया और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब लैंड कर गए। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने प्रिफर्ड जो ब्रांचेज हैं उसके ऊपर फोकस करें और उसके साथ साथ आप कोडिंग साइड बाय साइड सीख सकते हैं, क्योंकि अब जो जमाना आने वाला है, जो दुनिया आने वाली है, मल्टी स्किल का जमाना है। किसी एक स्किल पे आप डिपेंड रह के ये सब आगे जो करियर ग्रोथ है उस पर श्योर नहीं हो सकते कि मेरा करियर ग्रोथ अच्छा रहेगा। मल्टी स्किल का जमाना आ रहा है, आपको कोडिंग भी आनी चाहिए, आपको और भी स्किल साथ में आनी चाहिए। वो सारे इनकॉर्पोरेट करके आप अपने जॉब में जहां भी जाएंगे एक्सेल कर सकते हैं। सो पहला तो ये ऑप्शन है कि आप हाइब्रिड मॉडल में जाएं कि आपको जो भी पसंद, लेट्स सपोज यू लव एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर में बीएससी करना चाहते हैं, तो आप साथ साथ में कोडिंग सीखिए, एआई सीखिए और आगे आप ये सोच सकते हैं कि क्या मैं इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करके कुछ नया सर्विस या इनोवेशन प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? अगेन जैसे मैंने बात की कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट इंसेंटिवाइज्ड ही है हमारे कंट्री में आज भी। तो पहला एरोस्पेस में आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं जो आप रिसर्च करके देख सकते हैं। तो अगर एरोस्पेस रिलेटेड फील्ड में अगर आप आज एंटर करते हैं, डिग्री लेते हैं और उसके बाद आने वाले 4 साल, 10 साल, 20 साल, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। दूसरा है सेमीकंडक्टर। तो पर्टिकुलर जो ब्रांच इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड अभी उसमें भी तोड़ के एक नया ब्रांच बनाया गया वीएलएसआई। ये पर्टिकुलर वीएलएसआई नाम से ही वो कोर्स चल रहा है मोस्ट ऑफ द एनआईटी एंड आईआईटीज में, तो आप वो ब्रांच भी परस्यू कर सकते हैं। तो ये दोनों आपको हेल्प करेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में पढ़ने में और उसके बाद वहाँ जॉब लैंड करने में। जो स्पेशलिटी है यहाँ आप सीख सकते हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक सेक्टर। लॉजिस्टिक सेक्टर हमारे कंट्री में उस लेवल का भी नहीं पहुँचा है जितना रिक्वायरमेंट है। लॉजिस्टिक सेक्टर में आने वाले टाइम में बहुत सारे इनोवेशन, टेक इनोवेशन होने वाले हैं, बहुत सारे जॉब्स आने वाली है, तो आप वो भी एक बार प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग अगेन आपने सुना होगा कि कितने पेपर्स कट्स में देखा होगा कि इतने फूड, टमाटर कहीं वेस्ट हो गए, सब्जियां फेंक दी किसानों ने। तो ये सारे क्या है, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड एंड लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है हमारी कंट्री में जिस लेवल पे होना चाहिए। नेक्स्ट बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोमेडिकल। तो ये आज के जाने यहाँ भी एडवांसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि क्या पता एक रोबोट आपका इलाज कर रहा हो। तो ये सारा इनोवेशन यहीं से होने वाला है, बायो मेडिकल, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के फील्ड में। अभी जैसे रिसेंटली जब कोरोना आया था तो जो वैक्सीन बनी थी वो भी इसी इंडस्ट्री के लोगों के द्वारा ही बनाई गई थी। तो ये भी आपके पास एक प्रेफरेबल करियर चॉइस हो सकता है। और इन सबके साथ आपको कोडिंग एंड एआई में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इन सबके साथ आप आराम से मिक्स करके वो करियर ऑप्शन अपना 4 साल बिता सकते हैं, 5 साल, जितना टाइम आप लगा सकते हैं। दोनों मिला के अगर कल के दिन आप एक प्रोडक्ट या इनोवेशन या सर्विस बनाते हैं तो आई थिंक बहुत अच्छा ये होगा हमारे इकोनॉमी के लिए भी, और एक नया इनोवेशन भी हमारे देश में देखने को मिल सकता है। सो हाउ टू प्रेडिक्ट अर्ली ऑन कि आपको कौन से करियर में जाना है? तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि 11-12 जो आपका प्राइम टाइम होता है, आप स्कूल जाएं, वहाँ के काम करें, बट साथ साथ में आपको ये भी करना है कि आपको कौन से पर्टिकुलर फील्ड या इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, आपको कौन सा पर्टिकुलर काम पसंद आता है। ये कैसे पता कर सकते हैं कि आजकल आपने देखा होगा मैपिंग टेस्ट एक होता है इंटरनेट पे, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपका
एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट लेते हैं और उसके बाद मैप कर देते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर सुटेबल होगा। यू मे बी कि आपको पसंद हो इलेक्ट्रिकल टूल से खेलना पसंद हो, कई बच्चे होते हैं जिनको मैकेनिकल टूल से खेलना पसंद हो, किसी बच्चों को आर्ट्स पसंद होता है, किसी बच्चों को एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है केमिस्ट्री लैब एंड बायो लैब में। तो ये सारे अर्ली ऑन साइंस हैं कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। नेक्स्ट आता है कि आप उससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 11th-12th में मोस्टली ये होता है कि इंटरेस्ट तो हमें होता है बट हम उस लेवल की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कि हम कल के जाके अच्छे कॉलेज में उसके लिए पढ़ सकें। फिर आप कर सकते हैं कि एक्सपर्ट ऑलरेडी जो दीदी भैया लोग किसी किसी फील्ड में इंडस्ट्रीज में जॉब कर रहे हैं उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं कि 4 साल कॉलेज में क्या रहेगा अगर मैं ये ब्रांच पढ़ूंगा, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, अगर आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है तो कौन सा ब्रांच नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि कॉर्पोरेट में जाने के बाद क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से जो नॉलेजेस मिलेगी 11th-12th में अर्ली ऑन आपने कर लिया तो ये आपको हेल्प करेगी कि जब आप कॉलेज चूज करने जाएंगे, पिक करने जाएंगे तो आप राइट ऑप्शन अपने लिए पिक कर सकते हैं। तो थैंक्स। और आने वाले टाइम पे और भी करियर रिलेटेड वीडियोस हम अपलोड करेंगे। करियर कैसे चूज करें, कौन कौन से फील्ड आपके लिए और बेटर हो सकते हैं आने वाले टाइम में इंडिया में, एंड जितने भी अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि आप कॉलेज जाने के बाद उन पर्टिकुलर ब्रांचेज में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है और क्या क्या प्री रिक्विजिट होने चाहिए कि आपको पहले से क्या क्या आना चाहिए ताकि आप उनको अच्छे से पढ़ सकें। तो थैंक्स, आज के लिए इतना।